अब आकाश, ये जो पंच महाभूत है, इनको हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कुछ अंश जो है वो प्रैक्टिकल और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमने वात पित्त कफ दोष जो है वो आप अभी सीख रहे होंगे या आपने कंप्लीट भी किया होगा क्रिया शारीर या अष्टांग हृदय में। तो वात दोष जो बना है हमारे शास्त्र के लिए पंचभूतात्मकम तत्तु अस्मिन शास्त्रे, यानी आयुर्वेद शास्त्र के लिए सभी जो शरीर द्रव्य है या शरीर का संगठन जो है वो पांच महाभूतों से बना है, या फिर शरीर के जो द्रव्य है जैसे दोष धातु मल, ये भी पंच महाभूतों से बने हैं। और जो हमने समझना है जैसे मधुर अम्ल लवण तीक्त उष्ण कषाय, ये टेस्ट है या आगे कुछ हम चीजें देखेंगे, वो भी पंच महाभूत है। यानी जब भी हमें लॉजिकली कुछ थिंकिंग करना है या नैनो टेक्नोलॉजी जो कहते हैं वो आयुर्वेद की पंच महाभूत के पंचभूतों के सिवा पूर्ण नहीं हो सकती। जिनके माइक ऑन है उनको म्यूट कीजिए प्लीज, कृपया। तो वात पित्त कफ का संगठन आप पांचभौतिक देख चुके हैं। वायु और आकाश से वात दोष बनता है, अग्नि या तेज महाभूत से पित्त दोष बनता है, या आप और पृथ्वी महाभूत से कफ दोष उससे बनता है, या अन्य भाषा में करें तो कफ दोष जो है उसमें पृथ्वी और आप महाभूत सबसे ज्यादा है। अभी इसके नीचे जो है वो दिया है रसों के बारे में। तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 रस है, जिसे हम रस मराठी भाषेत चव म्हणतो। उसमें मुख्यतः जो डोमिनेंस होता है महाभूतों का, प्राधान्य रहता है, वो पृथ्वी और आप या जल महाभूत से मधुर रस बनता है, पृथ्वी और अग्नि महाभूत से अम्ल रस बनता है, जल और अग्नि से लवण रस बनता है, वायु अग्नि से कटु रस, और वायु आकाश से तिक्त रस, और लास्ट में कषाय रस एस्ट्रिंजेंट जो है वो पृथ्वी और आप महाभूत के संगठन से बनती है। और उनका कार्य भी आपको पता है, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान में पहले अध्याय में आपने देखा है, तत्राद्या मारुतम ग्रंथि त्रयस तिक्तादया कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तम अन्येतु कुर्वते। अब उसको एक उदाहरण लेंगे हमने कि वात दोष बढ़ा हुआ है, उसको पैसिफाई करता है मधुर रस। तो यो क्यों करता है, उसका उत्तर जो है साइंटिफिक उत्तर आपको मिलेगा केवल और केवल यहाँ पे, इससे क्या बोलते हैं उसको, पंचभौतिक संगठन जानने से। जैसे पृथ्वी और जल महाभूत से मधुर रस बना है, और उससे विपरीत जो है वायु और आकाश महाभूत से वात दोष बना है, इसलिए उसको वो पैसिफाई यानी कम करता है। और कफ दोष बढ़ाएगा क्योंकि पृथ्वी और आप महाभूत से ही कफ बना है, और पृथ्वी और आप महाभूत से ही स्वीट टेस्ट या मधुर रस बना है। तो ये जो कार्य कारण मीमांसा है वो पांचभौतिक संगठन से हमें अच्छी पता चलती है। आगे हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज थेरेपी सीखने वाले हैं तीसरे वर्ष में, आप चौथे वर्ष में। तो उसमें ये जो ट्रीटमेंट आपने सुना होगा वमन विरेचन, ये वमन जो औषधियां है वो उल्टी ही क्यों करती है, वो विरेचन क्यों नहीं करती, या विरेचन वाली औषधियां जो है वमन क्यों नहीं करती, इसका उदाहरण हमें मिलता है क्योंकि वमन के लिए समझो मदन फल नाम की वनस्पति है, उसका उसका हम फल फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें अग्नि और वायु महाभूत मदन फल में ज्यादा होता है, इसीलिए वो अग्नि का स्वभाव जो है वो ऊपर लाने वाला है। प्लीज म्यूट ऑफ योर माइक प्लीज। हेलो, मीट लगाने की बात चल रही है किसी के घर में, प्लीज म्यूट ऑफ योर माइक। निशा, निशा असलकर, थैंक यू। तो एमेसिस यानी वमन उल्टी जो करती है, वायु है अग्नि महाभूत प्रधान है मदन फल, इसलिए वो उल्टी करवाता है। तो उल्टी क्यों करवाता है वो, जुलाब क्यों नहीं करवाता या लूज मोशंस क्यों नहीं करवाता, तो उसका उत्तर हमें प्रीडोमिनेंस में मिलता है भौतिक या भूतों के। विरेचन द्रव्य जो है वह पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है उसमें, इसीलिए वो विरेचन करवाते वो द्रव्य, जैसे त्रिवृत फॉर एग्जाम्पल। अब ये नाम आपको समझ में नहीं आएंगे प्रथम वर्ष में, तो ट्रीटमेंट को भी समझने के लिए क्यों ऐसे होता है उसके लिए हमें पंच महाभूतों की आवश्यकता होती है। तो हम क्वेश्चन और आंसर इसको हम देखेंगे। आपके कुछ प्रश्न है तो उनको पूछिए।